तो जो आज का टॉपिक है, हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें आगे यूज करने हैं। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे डीसी सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, रेक्टेंगुलर पल्स क्या होता है, यूनिट रैंप सिग्नल क्या होती है, और हम देखेंगे सिंक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक कुछ टाइप्स है सिग्नल्स के, वो हम देखेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो डीसी सिग्नल क्या होती है वो आपने पढ़ी ही हुई है। डीसी सिग्नल क्या होती है? जो मेरी डीसी सिग्नल होती है, डीसी सिग्नल वो क्या होती है? वो होती है मेरी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम मतलब मैं एक ऐसी सिग्नल बना रहा हूँ, मान लो ये यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, और यहाँ पे अगर ये टी है, और यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे एक लाइन बनाई, तो ये जो मेरी सिग्नल है, ये जो सिग्नल मैंने बनाई, क्या ये कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट? कोई अनम्यूट करके बता सकता है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। और इसका हर एक टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू क्या है? ए के बराबर। अगर मैं इसको ए मानूं तो मुझे पता है हर एक टाइम इंस्टेंट पे इसका वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, -1 पे, -2 पे, -4 पे, हर एक जो टाइम इंस्टेंट है उस पे वैल्यू है इसका ए के बराबर। तो अब जो मेरा ये मेरी जो सिग्नल है, तो जो मेरी डीसी सिग्नल है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए। और कहाँ से कहाँ तक? टाइम कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो मेरा वैल्यू है वो है ए के बराबर। अब अगर मैं इसी सिग्नल को देखूं इन टर्म्स, ये तो मेरी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल थी, ये मेरी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अगर मैं इसी को अब देखूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना के, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होगा? आपको पता ही, यहाँ पे n होगा और यहाँ पे होगा मेरा x ऑफ n। 0 पे a वैल्यू और 1 पे a वैल्यू, 2 पे भी a वैल्यू, 3 पे भी, 4 पे भी, ऐसे ही -1 पे भी, -2 पे भी, -3 पे भी, -4 पे भी, हर जगह ए वैल्यू सिग्नल का। लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में ये डिफाइंड है? नहीं है, ये एक डिस्क्रीट डीसी सिग्नल है। अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं? मैंने आपको परसों भी बताया था। अगर मुझे इसको लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, डैश डैश डैश, और मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए कर देता हूँ। तो जो ये सिग्नल है हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हाँ, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ डॉट 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 कॉमा, ए ए ए, ए के नीचे एरो, मतलब ओरिजिन पे भी एरो, मतलब यहाँ पे 0 पे भी क्या है सिग्नल? ए। उसके बाद ए ए और डैश 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 डैश, दैट मतलब ये जो डैश 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 है मतलब ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो ऐसे हम डिस्क्रीट सिग्नल, एक डिस्क्रीट डीसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? जरा चैट बॉक्स में लिखो, क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके। उसके बाद जो दूसरी सिग्नल है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल। वो है मेरी यूनिट स्टेप सिग्नल। देखो, यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या मतलब होता है? यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब है
मैं अब लिख लेता हूँ u ऑफ t जो है वो है 1 के बराबर फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0 और u ऑफ t है 0 के बराबर फॉर t लेस देन 0। मतलब अगर मैं ऐसे सिग्नल बना रहा हूं, ऐसे मैं बना सकता हूं, ये मेरा x ऑफ t है और ये मेरा t है और अगर ये मेरा वैल्यू 1 है, आप देख सकते हो 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे अप टू इन्फिनिटी जो वैल्यू है सिग्नल का वो है 1। लेकिन अगर मैं -1 पे देखूं, -2 पे देखूं, -3 पे देखूं, -4 पे देखूं तो सिग्नल का वैल्यू है 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा u ऑफ t इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0 और u ऑफ t इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। इसको हम बोलते हैं u ऑफ t। अब अगर मैं इसी को लिखूं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप कैसे आएगी, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल वो कैसी आएगी, एल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे x और ऐसे n, 0 पे सिग्नल का वैल्यू 1 और 1 पे भी सिग्नल का वैल्यू 1, 2 पे भी सिग्नल का वैल्यू 1, 3 पे भी सिग्नल का वैल्यू 1, 4 पे भी सिग्नल का वैल्यू 1 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ये 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट, देखो कैसे, u ऑफ n इक्वल्स ऐसे ब्रैकेट में 1, 1, 1, 1 अप टू इन्फिनिटी। और एरो कहाँ पे रखूंगा जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस पोजीशन को 1 मानूं और इस पोजीशन को 2 मानूं और इस पोजीशन को 3 मानूं, मुझे बताओ एरो मुझे कहाँ पे रखना है, 1 पे, 2 पे या 3 पे, चैट बॉक्स में। 1 पे। चैट बॉक्स में बोला था मैंने 1 पे, गुड। तो क्योंकि जो मेरा यहाँ है ये पक्षी स्टार्ट का स्थान, बाकी इसके नीचे जो हमारा है वो क्या है, तो ऐसे दिखाऊंगा। तो ये जो मेरा है दिस इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि डिस्क्रीट है। सर ये फिर से समझाइए। क्या समझाना है? सर ये एरो का प्लीज। सर पोजीशन ऑफ एरो कैसे पता कर सकते हैं कहाँ पे सर ये पोजीशन ऑफ एरो कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं? पोजीशन ऑफ एरो होता है, पोजीशन ऑफ एरो मतलब होता है ओरिजिन पे क्या है। ओरिजिन। ओरिजिन वही सर, मतलब, कैसे? ओरिजिन मतलब, अपने आप को म्यूट करो पहले, ये डिस्टर्बेंस आ रही है। देखो ये है ना हमारा एक्चुअली कि ये z एक्सिस है ना मीट कर रहा है, ये होगा ओरिजिन, ये क्या वैल्यू 1, ये हो लुक में कि 1। अगर मैं तो फॉर एग्जांपल मैं दूसरी कोई सिग्नल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मान लो मैंने ऐसे दे दी कोई सिग्नल, 0 पे है इसका वैल्यू 2, 1 पे है सिग्नल का वैल्यू 1, ये मान लो 1, और 2 पे भी है इसका वैल्यू 1 और 0 पे है इसका वैल्यू 2 के 0 एस्पेक्ट में गूगल, -1 पे है 1 वैल्यू। तो जब मैं इसका सिग्नल का लिखूंगा ना ये वैल्यू, x of n your cache value going perishitan 1 comma temper cache equation 0 aspect cache value 2 temper cache 1 aspect value 1 temper 2 aspect cache value 1 थी। लेकिन अब मेरा एरो, अब मेरा ओरिजिन कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 पे मैंने एरो लगा लिया, 2 मतलब को 0, 2 ये साइड को इगो +1 +1 इगो +2, तो ये साइड को -1, समझ आवा चैट बॉक्स यस में। सर, यस सर। ओके ठीक है। अब है जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसके बाद जो है जिसको हम बोलते हैं साइनम फंक्शन, या कुछ लोग उसको सिग्नम भी बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है लिख लेता हूं, SGN से लिखते हैं, SGN ऑफ T जो है
वो है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए ये सिग्नल 1 है और t लेस देन 0 के लिए और t लेस देन 0 के लिए -1 है। और 0 पे जो है 0 पे जो है 0 पे जो असल में सिग्नल नॉट डिफाइंड है, लेकिन हम क्या करते हैं 0 पे नॉट डिफाइंड है, एट 0 नॉट डिफाइंड, मतलब 0 पे इसका वैल्यू नहीं पता है हमें। जब हम इसका ये ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो 0 पे हमें नहीं पता है सिग्नल का वैल्यू क्या है, तो हम 0 को करते हैं ऐसे गोल। हमें पता है ये जो सिग्नल है SGN ब्रैकेट में T 40 और 0 से ज्यादा वैल्यूज के लिए क्या है, ये 0 से ज्यादा वैल्यूज के लिए 1 है और 0 से नीचे वाले वैल्यूज के लिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको गोल मारना होगा। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 से नीचे वाले वैल्यूज के लिए -1 है। ये है हमारा सिग्नल फंक्शन। अब अगर हमें इसी को डिस्क्रीट फॉर्म में बनाना होगा, इसी को हमें अगर डिस्क्रीट फॉर्म में बनाना होगा तो कैसे लिखते हैं हम, कैसे बनाते हैं ऐसे, जिन लोगों ने न्यू ये जिन लोगों का वॉइस चल रहा है, ये स्पीकर माइक ऑफ कर, 0 पे कोई वैल्यू नहीं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट उन सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे ओरिजिन पे कुछ डिफाइन था। इस सिग्नल को हम वैसे नहीं लिख सकते, ये है कोई सिर्फ ड्रॉ हुई है इसको हम नहीं लिख सकते इंटर, क्या ओरिजिन पे हमें नहीं पता है क्या वैल्यू है, तो हम ओरिजिन से दाएं जा सकते हैं ना। हमें पता है कुछ सिग्नल्स है 0 से नीचे, वो होंगी हमारी -1, और जो 0 से बड़ी है वो होंगी हमारी +1। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की सिग्नल है वो है रेक्टेंगुलर पल्स। प्लीज अपनी माइक ऑफ करो, करो में एब्सेंट। देखो मान लो मैं ऐसे सिग्नल बना रहा हूँ, ऐसे है एक सिग्नल, और मान लो ये मेरा ये है, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 1/2 -1/2, इसको ले लेता हूँ +1/2। ये जो सिग्नल का वैल्यू है यहाँ पे एम्पलीट्यूड वो A है। ये मेरी कॉन्टिन्यूस सिग्नल है जैसा कि आप देख रहे हो, ये है मेरा x ऑफ t और ये है मेरा यहाँ से t। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x ऑफ t इक्वल्स टू जो है ऐसे 1 फॉर कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से +1/2 तक, -1/2 लेस और इक्वल टू t, लेस और A और 1, हाँ सॉरी a, हाँ हाँ सॉरी a, हाँ, और जो हमारा बाकी टाइम के लिए 0 अदरवाइज। ये हमारा रेक्टेंगुलर पल्स, अगर a का वैल्यू 1 होगा, इफ a इक्वल्स टू 1, उसको बोलते हैं यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स, यूनिट रेक्टेंगुलर पल्स। और ये जो हमारी रेक्टेंगुलर पल्स है ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन होती है, और जो हमारी डिस्क्रीट है उसके लिए डिफाइन नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं हम यूनिट रैंप सिग्नल पे।
सर ये किसके लिए डिफाइन नहीं होती है सर? डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट ये कॉन्टिन्यूअस योच आसान, डिस्क्रीट छना आसान की यूनिट रैंप सिग्नल। रैंप होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रैंप को लिखते हैं आर ऑफ टी से, है बराबर टी के, फॉर टी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और है 0 फॉर टी लेस देन 0। मतलब देखो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये टी है, ये आर ऑफ टी है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जो मेरा जब मेरा t1 होगा तो r ऑफ t भी 1, दैट मीन्स यहाँ पे कोई होगा पॉइंट, यहाँ पे। जब मेरा क्या बोलते हैं t2 होगा तो r ऑफ t भी 2। तो यानी ये सिग्नल कुछ ऐसे बनेगी, एक सीधी सी लाइन, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। इस सिग्नल को, ऐसी सिग्नल को हम बोलते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। और अगर हम देखें क्या बोलते हैं इसका डिस्क्रीट देखेंगे, डिस्क्रीट में कैसे बनेगी, डिस्क्रीट इसके नीचे बना लेता हूँ मैं छोटी सी, देखो 0 पे 0, 1 पे 1, ये 1 है, 2 पे 2, 3 पे 3, थोड़ी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी जगह कम है, 4 पे 4, ऐसे ही 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, ऐसे ही ऊपर जाती। अब अगर मैं इसको u ऑफ n की टर्म्स में लिखूं, जरा आप अपने इसमें लिखो चैट बॉक्स में, कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u ऑफ n, चैट बॉक्स में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं u ऑफ n को, और एरो किसके नीचे आएगा, एरो आएगा 0 के नीचे। हाँ वेरी गुड। तो u ऑफ n, सॉरी यहाँ पे r ऑफ n आएगा, ये रैंप सिग्नल है r, और यहाँ पे भी r ब्रैकेट में n, और यहाँ से भी n। तो पहला वैल्यू जो है वो 0 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, अप टू इंफिनिटी डैश डैश डैश। और 0 है ओरिजिन पे, जो 0 के नीचे एरो। अभी तक कोई कंफ्यूजन, तो किसी को कोई कंफ्यूजन, चैट बॉक्स में पूछो। चलो अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो है, जो परसों क्लास में थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर ये आपको समझ आया तो मान लो आदि आपकी सिग्नेचर सिस्टम्स आपको समझ आया। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल। ये सीआर है क्लास में, यस सर। स्क्रीनशॉट लो अटेंडेंस का, ओके सर। और मुझे भेजना, ग्रुप पे नहीं भेजना, ठीक है। वेरिएबल ऑफ सिग्नल, तो
अभी मैं बताऊंगा कितने प्रेजेंट है, इतनी की अटेंडेंस होनी चाहिए। अभी 55 है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सबसे पहला डिले और एडवांसिंग, और जो दूसरा है वो है हमारा टाइम फोल्डिंग, और जो तीसरा है वो है हमारा टाइम स्केलिंग। आज मैं जो पहला और दूसरा कवर करने की कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिले और एडवांस से। डिले और एडवांसिंग। देखो, मैंने अभी आप लोगों से यूनिट स्टेप की बात की। यूनिट स्टेप क्या हो, u of t to 1 for t greater or equal to 0 और है 0 for t less than 0। जो हम सिग्नल बना रहे थे तो कैसा आ रहा था, ऐसा, उसका वैल्यू 1, ये है मेरा u of t और ये है मेरा t। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल u of t minus 2 बनाओ, क्या बनाओ, u of t minus 2। परसों मैंने क्लास में बात की है हम इस सिग्नल को कैसे बनाते हैं, हम इस सिग्नल को कैसे बनाते। देखो t minus 2, जो मेरा ब्रैकेट में है, कर्व्ड ब्रैकेट में, ध्यान से, जो कर्व्ड ब्रैकेट में है, कर्व्ड ब्रैकेट में मेरा है t minus 2। t को मैं क्या वैल्यू दूं ये 0 हो जाए, t को मैं क्या वैल्यू दूंगा ये 0 हो जाए, ये पूरी टर्म, ये जो गोल में रखी मैंने ये 0, t को मैं 2 दूंगा वैल्यू, तो जो सिग्नल मेरी है ना वो क्या हो जाएगी, सिग्नल मेरी अब जो 0 पे स्टार्ट होती थी वो अब 2 पे स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे अब 0 पे नहीं रहेगा। अब अगर मैं इसको लिखूंगा ना u of t minus 2 आपसे पूछूं तो आप क्या लिखोगे, 1 for t greater or equal to 2 और 0 for t less than 2। जरा चैट बॉक्स में लिखो ये समझ आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आवा कि ना। फातिमा, नो सर या यस सर। ओके, वन मोर एग्जांपल, नो प्रॉब्लम। बाकी सारे ये करो, कुछ टाइप तो करो। इज्जत का हालत का, हाँ या ना तो बोलो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी पे मैं बताता हूँ, इसी सिग्नल पे मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। अब देखो, अब u of t तो मुझे दिमाग में रखना ही है, अभी मैं u of t पे ही देखूंगा। u of t मेरा है 1 for t greater or equal to 0 है, for t less than 0। जब मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा है। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं u of t plus 2 ड्रॉ करो, t plus 2 ड्रॉ करो, तो किसके बराबर आएगा, मुझे देखना है जो ब्रैकेट में है ये 0 हो जाना चाहिए। तो t plus 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो t को मैं क्या वैल्यू दूंगा, यहाँ पे t को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये 0 हो जाएगा, जरा चैट बॉक्स में लिखो, t को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये 0 हो जाए, -2। -2। हाँ, वेरी गुड। तो ये सिग्नल जो स्टार्ट होगी अब, ये जो अब सिग्नल स्टार्ट होगी, जब सिग्नल स्टार्ट होगी वो 0 से नहीं स्टार्ट होगी, वो होगी -2 से, ऐसे, दिस इज -2। तो हम इसको लिख सकते हैं u of t जो है वो है 1 फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन -2 के, सॉरी u of t प्लस 2 है ये। जब हम लिखेंगे ना, देखो असल में स्टार्ट होनी चाहिए थी सिग्नल 0 से। अब देखो, अब मैं फिर से बना लेता हूं वापस से। देखो u of t-2 को ड्रॉ कर रहा हूं, u of t-2
मेरी स्टार्ट हो गई 2 से, और u ऑफ t प्लस 2 मेरी स्टार्ट हो गई क्या, कहां से, -2 से। असल में u ऑफ t कहां से स्टार्ट हो रही थी, u ऑफ t हो रही थी स्टार्ट कहां से, 0 से। u of t was actually going to start from 0, लेकिन जब मैं u of t minus 2 t of t minus 2 गए 2 पे स्टार्ट, u of t plus 2 गए -2 पे स्टार्ट, when तो गॉड कॉस गई स्टार्ट, गॉड गया सिग्नल नंबर 1 स्टार्ट, गॉड गया सिग्नल नंबर 2 स्टार्ट, किन गॉड गया सिग्नल नंबर 3 स्टार्ट, चलो वही कॉस गए गॉड स्टार्ट, 2 हाँ 2, सिग्नल नंबर 2 वेरी गुड, सबको क्लियर है 2 नंबर क्या है, 0 ब्रोट थी क्या, 0 ब्रोट ना -2 और सिग्नल गई, जो u of t plus 2 है ना वो पहले ही स्टार्ट हो गई। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम t plus 2 करते हैं, ये था जो याद, मगर ये ts पॉजिटिव, इसने ts कैसे साइन किया था ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन क्या है, ts में माइनस टी प्लस टी, तो ये जो t plus 2 करूंगा ना मैं, इसको बोलते हैं एडवांस, क्या चुना, एडवांस क्या है, सिग्नल गई गॉडेस इशुन था t plus 2 को एडवांस, मगर ये t पॉजिटिव है, t minus 2 हसा को डिले, क्या को डिले, क्या इसकी सिग्नल हो गसुन 0 पे स्टार्ट, सो गई 0 पे स्टार्ट, सो गो 2 पे स्टार्ट, ये तो तने आवाज समझ एडवांस क्या को, तो डिले क्या को, चला मैं एडवांस और डिले समझ में आया। चलो अब डिस्क्रीट की बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट। हमें पता है जो मेरा u of n है, यूनिट स्टेप पे ही से सीखते हैं क्योंकि इजी हो जाता है। देखो अप टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, ये है मेरा u of n चेस लखान 1 फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 फॉर n लेस देन 0। अगर मैं तुम लोगों से बताऊं, पूछूं u of n minus 3, u of n minus 3 कहां से स्टार्ट होगा, बताओ। 3 से 3 से, वेरी गुड। ये गोवा एडवांस किन डिले, एडवांस डिले डिले Delay. डिले 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 डिले, u of n plus 3 कैसे पड़ गए स्टार्ट, -3 से -3 -3 से, तो हम ऐसे बना सकते हैं u of n minus 3, तो ये तुम n ये पे स्टार्ट, सर जो स्टेटमेंट आपने अभी यूज किया ना डिले और एडवांस हाँ। समझाने के लिए, सर आप वो फिर से बोल सकते हो। कौन सी, सर जब आपने कहा कि वो मतलब वो वाली सिग्नल दिखाई आपने कि इसको 0 पे स्टार्ट होना हाँ था, हाँ हो अभी, गई 2 पे, हाँ अभी वहाँ पे क्या बताता होता हूँ, है सर, वो फिर समझाइए हाँ प्लीज। हाँ कोई बात नहीं। देखो ये जो है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, देखो मैंने जो स्टेटमेंट कही थी ये मेरी है u of n plus 3, असली मेरी जो सिग्नल है ना, ये जो मेरी u of n है, ये u of n ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, लेकिन जब मैंने u of n minus 3 किया, मैंने क्या बोला आपको, n का वैल्यू देखो ऐसा जो इसको 0 बनाए, n का वैल्यू 3 डालेंगे, दैट मीन जो सिग्नल मुझे 0 से स्टार्ट हो रही थी अब वो 3 से स्टार्ट होगी। दूसरी सिग्नल है u of n plus 3, अब मैं n को क्या वैल्यू डालूंगा कि ये 0 हो जाए, तो मुझे n को -3, दैट मीन ये सिग्नल मेरी -3 से स्टार्ट होगी। देखो अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये एडवांस है या डिले, सिग्नल स्टार्ट होने वाली थी 0 से लेकिन हो गई 3 से स्टार्ट, कोई दैट मीन्स इट्स अ डिले। यहाँ पे नीचे वाले में सिग्नल स्टार्ट होने वाली थी 0 से लेकिन कहां से स्टार्ट हो गई, -3 से, दैट मीन्स इट्स एडवांस, ये पहले ही स्टार्ट हो गई 0 से पहले ही। समझ में आया जो पूछ रहा था क्वेश्चन, हाँ भाई, यस सर, शुक्रिया सर। ओके ठीक है, तो
चलो आज इतना ही कर लेते हैं। हमें अब ये है टाइम्स की फोल्डिंग लिखना, उसमें टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो सैटरडे को कर लेंगे क्योंकि अब 3 ही मिनट रह गए। ठीक है, चलो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, अगर किसी को कोई डाउट है वो देख सकता है। बाकी अगर किसी डाउट है वो पर्सनल टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा, पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। यहाँ